बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासर अयाज़ और इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हूँ। ये वो बिल्डिंग है, ये वो राहदारियाँ हैं जहाँ कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम स्टेक होल्डर्स यहाँ टहलते हुए हमें नज़र आ रहे थे। आप अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं होता, आप लोगों को तो नहीं नज़र आया होगा, आप लोगों ने बाहर मेन गेट पर देखा होगा। लेकिन आज आपको सारी स्टोरी में खुल कर बताऊँगा कि कल वो यहाँ राहदारियों में क्या कर रहे थे, कितने टाइम तक वो यहाँ पर थे, यहाँ पर ज़ोराना किसने दिया और बाहर कितने गेट्स हैं जिनसे वो बाहर निकल सकते थे। जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी थी 5 अगस्त की, तो उस एहतजाज को कामयाब बनाया जा सकता था, लेकिन क्यों नहीं बनाया गया, वो बाहर क्यों नहीं निकले। ये तमाम जो एसीज़ लगे हुए हैं 45-46 डिग्री की गर्मी में, इनको छोड़ के बाहर जाना वाकई सबको मुश्किल लगता है। हम भी जब यहाँ से निकलते हैं हमें भी मुश्किल लगता है, लेकिन रियल आपको सिचुएशन बताएंगे कि इन राहदारियों में कल क्या कुछ हो रहा था। आगे ही स्पीकर का चैम्बर है, वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो क्यों जा रहे थे, और पार्लियामेंट से बाहर निकलने के कितने गेट्स मौजूद हैं और वो उन गेट से क्यों बाहर नहीं निकले। सिर्फ मेन गेट को बाहर लॉकडाउन किया गया था, ताला लगाया गया था, जिस पर मीडिया की सबकी अटेंशन गई और आपको बार बार दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम पार्लियामेंटेरियंस को बंद कर दिया गया है, वो अंदर से बाहर नहीं निकल सकते। और वो भी वहाँ पर आकर सेल्फियाँ बना रहे थे, गप्पियाँ लगा रहे थे, खाने इंजॉय किए जा रहे थे। जब आप मुजाहिमत करते हैं, जब आप तहरीक चलाते हैं, वहाँ ये सब मनाजर नहीं होते, वहाँ आप जो है वो रियल मुजाहिमत शो करते हैं, वहाँ आप स्ट्रगल करते हैं। लेकिन कल यहाँ पर हमें कोई स्ट्रगल नहीं दिखाई दे रही थी, सिर्फ गप्पियाँ शप्पियाँ दिखाई दे रही थी, खाने एंजॉय किए जा रहे थे, पर्क्स एंजॉय कर रहे थे। और बाहर के तमाम गेट्स आज आपको मैं दिखाऊंगा कहाँ कहाँ से पार्लियामेंटेरियंस बाहर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने बाहर जाने का रास्ता नहीं अपनाया। और कल पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक जब हम अडयाला जेल के बाहर उनका वेट कर रहे थे कि वहाँ आके वो एहतजाज करेंगे, वहाँ आके वो प्रेशर बिल्ड करेंगे, वहाँ आके वो टफ टाइम देंगे गवर्नमेंट को, तब वो यहाँ पर इन्हीं राहदारियों में एंजॉय करते हुए नजर आए। और ऊपर आमिर डोगर का चैम्बर है जहाँ उनको जो है वो जोहराना दिया गया, प्रॉपर जोहराना दिया गया, मज़े से कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ उन्होंने एंजॉय की और इन एसी और इन मनाजर को वो छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं थे। ये वो तमाम राहदारियाँ हैं जिनमें कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम स्टेक होल्डर्स यहाँ पे एंजॉय करते हुए हमें नज़र आए। अब आपको बाहर लेके जाते हैं, बाहर जाके आपको तमाम मनाजर दिखाते हैं कि पार्लियामेंट से जाने के बाहर कौन कौन से रास्ते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस ऐवान को छोड़ने पर क्यों राज़ी नहीं हुई और वो बाहर क्यों नहीं गए। आए हमको बाहर दिखाते हैं। जी नाजरीन, ये वो मकाम है, वो गेट है कि जो कल आप पूरे दिन मीडिया पर देख रहे थे, सोशल मीडिया पर देख रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सो कॉल्ड सेनेटर्स, एमएनएज और जितने भी वो स्टेक होल्डर्स थे जो आपको बता रहे थे कि वो गेट बंद कर दिया गया है, हमें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा और हमारी गाड़ियां नहीं निकल सकती, हम यहाँ पे स्टक होकर रह गए हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, ये वो मेन गेट है जहाँ से एमएनएज और सेनेटर्स और उनकी गाड़ियाँ इंटर होती हैं, अंदर आती हैं और यहीं से एग्जिट होकर नॉर्मल सिचुएशन में बाहर जाती हैं। इस वक्त भी आप ये देख रहे हैं, ये गाड़ियाँ अंदर आ रही हैं, बाहर जा रही हैं। ये पार्लियामेंट का वो मेन गेट है, मेन रास्ता है जहाँ से नॉर्मल जब सेशंस होते हैं या कुछ भी होते हैं, जब पार्लियामेंट आते हैं तमाम लोग, तो इस गेट से आते हैं और इसी गेट से वो आउट होके जाते हैं। ये वो गेट है जिसको जो है वो कल लॉक किया गया था और बाहर मीडिया खड़ा था, अंदर जो है वो एमएनएज और सेनेटर्स और वो सारे स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खड़े थे जो ये शो करना चाह रहे थे कि हमें जो है वो यहाँ पे बंद कर दिया गया है, हमारी मर्जी के खिलाफ बंद किया गया है और हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि हमें बाहर निकाला जाए, हमने एहतजाज करना है, बाहर जाके 5 अगस्त को पीक लेवल का एहतजाज हमने करना है, इमरान खान की रिहाई के लिए प्रेशर बिल्ड करना है। लेकिन आप ज़रा सा ये सोचें कि जो इस गेट से बाहर न जा सके, जो इस गेट को फलांग के बाहर न जा सके, जो इस गेट को खुलवा ना सके, वो इमरान खान को क्या रिहाई दिलवाएंगे, वो अडयाला जेल की दीवारें कैसे तोड़ेंगे, वो अडयाला जेल के बंद कमरों से इमरान खान को रिहाई दिलवा के बाहर कैसे लेके आएंगे। तो ये सोचने की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को है, कारकुनान को है कि क्या जिन लीडरशिप को, जिन लोगों को उन्होंने वोट देकर, जिन लोगों को उन पर ट्रस्ट कर कर उनको तमाम तर इख्तियारात दे दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि ये इमरान खान के कॉज के लिए काम करेंगे, ये इमरान खान की रिहाई के लिए काम करेंगे, तो क्या वो इस गेट को खुलवा नहीं सकते थे? क्या वो इस गेट से बाहर नहीं जा सकते थे? क्या वो उस तरह के एहतजाज नहीं कर सकते थे जो इमरान खान ने हुक्म दिया था? तो जवाब सिर्फ यही है कि ज़रूर कर सकते थे अगर वो उनके कॉज में खुद शामिल होता, अगर वो चाहते दिल से कि उन्होंने एहतजाज करना है। तो सबसे पहली बात यह आती है कि 5 अगस्त को वो पार्लियामेंट के अंदर ही क्यों आते हैं, जब लाए अमल पहले से तय किया गया था, जब 2 महीने पहले से बता दिया गया था कि हमने 5 अगस्त को एहतजाज करना
करना है, तो वो पार्लियामेंट में छोले बेचने आए थे, वो पार्लियामेंट में आम लेने आए थे। ठीक है, सेशन चल रहा था, वो सेशन में आ भी सकते थे, नहीं भी आ सकते थे, वो लीव एप्लीकेशन भी दे सकते थे, सब कुछ हो सकता था। लेकिन जब आप मुजाहिमत और मुफाहमत दोनों करेंगे, जब दो कश्तियों में सवार होंगे, तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। दो कश्तियाँ हमेशा डूबती ही हैं। जब एक कश्ती में आप जाएंगे तो तभी आप कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। या तो आपने मुफाहमत की तरफ जाना है या आपने मुजाहिमत की तरफ जाना है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो अब तक क्लियर नहीं कर सके अपने आप को कि उन्होंने मुजाहिमत करनी है या मुफाहमत करनी है। वो मुजाहिमत से भी डरते हैं, वो मुफाहमत के नुकसानात से भी डरते हैं। अब वो जिस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे, जिस पर्क्स को एंजॉय कर रहे थे, जिस प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहे थे, वो भी उनसे एक एक करके छीनी जा रही हैं। उमर अयूब भी नायल हो गए हैं, जरताज गुल को भी डीसीट कर दिया गया। तमाम वो आप देख रहे हैं मीडिया पे, तमाम जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सबको अब एक एक करके नाअहल करार दिया जा रहा है, डीसीट किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन भी एक्टिव हुआ है। तो ये हम मनाजर आपको दिखा रहे हैं, तमाम गेट्स दिखाएंगे। ये पहला गेट आपको हमने दिखाया, यहाँ से भी पोस्टमार्टम करके आपको दिखाया कि यहाँ से वो कैसे नहीं निकल सके, जानबूझ के नहीं निकले। अगर निकल सकते तो वो निकल सकते थे। आपको बाकी गेट्स भी दिखाते हैं, सब आपको आज के वीलॉग में क्लियर करके दिखाते हैं कि पार्लियामेंट से बाहर जाने के कितने रास्ते हैं और वो क्यों नहीं निकले। नेक्स्ट गेट पे चलते हैं। हाँ जी नाजरीन, आपको मेन गेट मैंने दिखाया, वो सामने मेन गेट है। ये जो गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये मेन गेट से इंटर होके अंदर आ रही हैं। यहाँ से आके ये यू टर्न लेती हैं और उसके बाद जो है ये वापस वहाँ जाती हैं। मुइन आपको दिखा सके, अगर वो वहाँ से नेशनल असम्बली का वो गेट है, वहाँ से अंदर से पार्लियामेंटेरियंस निकलते हैं, इन गाड़ियों में बैठते हैं और इन्हीं गाड़ियों से उतर कर अंदर जाते हैं। ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये मेन गेट से एंटर होकर यहाँ से ये यू टर्न लेके, ये सामने अभी गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं। ये आप देखेंगे कि इनमें से सेनेटर्स, पार्लियामेंटेरियंस जो है वो उतरेंगे, वो अंदर जाएंगे सेशन को अटेंड करने के लिए। वहाँ से गाड़ी एंटर होकर यहाँ आती है, तो ये यू टर्न लेके नेशनल असम्बली के गेट की तरफ जाती है। ये सामने जो आप गेट देख रहे हैं, ये वो सेकंड रास्ता है, सेकंड गेट है कि इस ज़रिए से भी यहाँ से पार्लियामेंट से बाहर निकला जा सकता है। ये कैबिनेट डिवीजन का रास्ता है, इस तरफ जाके कैबिनेट डिवीजन की तरफ जो है वो पार्लियामेंटेरियंस जाते हैं। ये वो सेकंड गेट है कि यहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो सेनेटर्स हैं, जो MNAs हैं, वो निकल सकते थे। वो 5 अगस्त का एहतजाज करने के लिए बाहर जा सकते थे। लेकिन बात वही है कि मैच जब फिक्स हो, जब अंपायर आपने फिक्स किया हो, जब आपने खेलना ही फिक्स मैच खेलना हो, तो फिर आपके लिए रास्ते तमाम बंद ही नज़र आते हैं। तो पहले मेन गेट से वो नहीं निकले। अगर वो लॉक किया गया था, वहाँ पे आप सिर्फ मीडिया की अटेंशन ले रहे थे, वहाँ पे आप मीडिया को बता रहे थे ये देखिए लॉक किया गया है गेट, हमें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये वो सेकंड रास्ता है, सेकंड गेट है कि यहाँ से भी पार्लियामेंटेरियंस निकल सकते हैं, इस गेट से भी बाहर जा सकते हैं और अगर वो चाहते तो वो इस गेट से भी जा सकते थे। तो जो हुकूमती ज़राए हैं उन्होंने ये चीज़ कन्फर्म की है कि स्पीकर अयाज सादिक ने तमाम रास्ते खोल दिए थे, यानी कैबिनेट डिवीजन का रास्ता भी खुला हुआ था और ये सारे जो बाकी भी रास्ते आपको दिखाते हैं। ये सेकंड गेट आपको दिखाया है, सेकंड रास्ता दिखाया है कि यहाँ से भी वो लोग बाहर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने बाहर जाना नहीं था। उन्होंने सिर्फ फेस सेविंग के लिए, वहाँ मीडिया कवरेज के लिए अटेंशन सीख करनी थी, इसलिए वो सिर्फ मेन गेट पर खड़े रहे हैं और आपको वीडियोज़ बना बना के ये चूरन बेचते रहे हैं कि हमें बाहर जाने नहीं दिया जा रहा। ये वो सेकंड रास्ता है, यहाँ से भी वो बाहर नहीं गए। अब आपको थर्ड गेट पे भी लेके जाते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं कि वहाँ से वो कैसे नहीं निकल सकते थे और रास्ता कहाँ कहाँ से होता हुआ किधर जाता है। ये सेकंड थर्ड गेट की तरफ जो है वो रास्ता जाता है। नाज़रीन, ये वो तीसरा रास्ता है, अभी आपको कैबिनेट डिवीजन वाला दूसरा दिखाया, ये वो तीसरा रास्ता है कि जहाँ से तमाम पार्लियामेंट का जो स्टाफ है या जो मीडिया है, जिस तरह हम आते हैं, हम इस गेट से आते हैं। ये वो थर्ड गेट है कि जिससे जो है वो पार्लियामेंटेरियंस तो नहीं आते, लेकिन हम मीडिया और जो पार्लियामेंट का सारा स्टाफ है, जो अंदर क्लर्क्स हैं, जो सेक्रेटरीज़ हैं, जो अंदर पार्लियामेंट का बाकी स्टाफ है, वो तमाम स्टाफ इस गेट से आता है। और ये थर्ड गेट है, ये यहाँ पर आप पार्किंग देख सकते हैं। तमाम गाड़ियाँ, जो स्टाफ की गाड़ियाँ होती हैं, जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, वो यहाँ रुकती हैं। हम इस गेट से जो है वो एंटर करते हैं पार्लियामेंट को और इसी गेट से हम एग्जिट करते हैं। ये बैरियर लगा हुआ है आउट का भी, और यहाँ से आगे हमारी गाड़ियाँ आने की जो है वो इजाज़त नहीं होती। हम यहाँ से आगे पैदल अंदर पार्लियामेंट में एंटर होते हैं। ये वो थर्ड गेट है कि यहाँ से भी निकला जा सकता है। ये वो मेन पार्किंग है, जो स्टाफ की पार्किंग होती है, जो हमारी मीडिया की पार्किंग होती है। यहाँ पर हम सब की बाइक्स, हम सब की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, स्टाफ की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और यहाँ से ही आगे जाके ये गेट लगता है तीसरा, और यहाँ से भी आप एग्जिट कर सकते थे अगर आपने निकलना होता, अगर आपने 5 अगस्त की कॉल को कामयाब बनाना होता, अगर आपने मुजाहिमत करनी होती रियल, तो आप ये थर्ड गेट से भी बाहर जा सकते थे। लेकिन बात फिर वही कि आपने बाहर नहीं जाना था। अब आपको चौथा गेट भी दिखाते हैं कि वहाँ से भी निकला जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टेक होल्डर्स बाहर नहीं निकले।
नाज़रीन, ये वो चौथा रास्ता है, चौथा गेट है कि जो मैंने आपको बताया कि 4 रास्ते हैं, ये वो चौथा गेट है जो ऐवान सदर की तरफ जाता है। आगे बहुत बड़ा एरिया है जो वहाँ पे वो घर भी हैं और सब कुछ है, तो यहाँ से भी बाहर निकला जा सकता है। ये वो चौथा गेट है, ये भी ओपन कर दिया गया था स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से। यहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टेक होल्डर्स, MNAs और सेनेटर्स जो हैं वो बाहर जा सकते थे, अडयाला जेल के बाहर पहुँच सकते थे, जहाँ हम ही उनका इंतज़ार कर रहे थे। सुबह 6 बजे से मैं खुद अडयाला जेल के बाहर मौजूद था और रात 6 बजे तक, 7 बजे तक जो है वो अडयाला जेल के बाहर ही इंतज़ार कर रहे थे हम कि अब जो है वो 5 अगस्त की कॉल पे लब्बैक कहा जाएगा और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टेक होल्डर्स हैं, जो MNAs, सेनेटर्स और MPAs और तमाम जो ओहदेदारान हैं, वो अडयाला जेल के बाहर पहुँचेंगे और एहतजाज करेंगे। तो ये चौथा गेट है कि यहाँ से भी वो बाहर जा सकते थे, लेकिन बात फिर वही आ जाती है, पॉइंट फिर वही आता है कि उन्होंने बाहर नहीं जाना था और सिर्फ मीडिया सीख के लिए, अटेंशन सीख करने के लिए वो वहाँ मेन गेट पे खड़े रहे कि हमें अंदर लॉक कर दिया गया। छोटे बच्चे हैं, हम दूध पीते बच्चे हैं और हमें क्लासरूम में लॉक कर दिया या रूम में लॉक कर दिया, हमें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। तो हुकूमत का तो काम है हर्डल्स खड़ी करना, हुकूमत का तो काम है आपको टफ टाइम देना, आपका काम है उस चीज़ को कामयाब बनाना, एहतजाज को। लेकिन आपने एहतजाज को कामयाब नहीं बनाया और इतना जो हाइप क्रिएट की गई थी 5 अगस्त के हवाले से, उसे आपने मुकम्मल तौर पर फ्लॉप किया, नाकाम किया और आप बाहर नहीं निकले। और इस तरह इमरान खान को एक मरतबा फिर माइनस करने की कोशिश कर दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और 5 अगस्त की कॉल फ्लॉप हो गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टेक होल्डर्स एक मरतबा फिर कारकुनान के सामने बेनकाब हो गए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।